Hi, hello everyone. This is Diksha, first year MBBS student at Calcutta National Medical College. Welcome back to my channel. तो आई होप कि अब तक आप सबने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रेगुलर एग्जाम्स दे रहे होंगे। अब कुछ लोगों की दिक्कत ये रहती है कि एग्जाम्स में मार्क्स स्टक हो गया एक पॉइंट पे कि आपने जितना स्कोर किया बार बार उतना ही स्कोर कर रहे हैं हर टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और आपके पेपर में दिख रहा है। क्योंकि जब तक मार्क्स रिफ्लेक्ट नहीं होंगे पेपर में, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि नीट में अच्छा हो पाएगा। नीट से पहले कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि हाँ, इस साल मेरा सिलेक्शन होना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि टेस्ट हम सही तरीके से दें, कि जितना हमने अपने दिमाग को फीड किया वो पेपर पे आए, वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट करें। तो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कि हम टेस्ट किस तरह से अटैम्प्ट करें और क्या तरीका होना चाहिए मार्क्स इंप्रूव करें। जब मैं एस्पिरेंट थी तो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती थी कि जो मैंने दिमाग को फीड किया, जितना मैंने पढ़ा उतना मेरे पेपर पे नहीं आता था। मतलब उससे मुझे काफ़ी दुख होता था, बहुत डिमोटिवेशन फील होता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उतने मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने अपने एक दो फ्रेंड से बात किया जो लोग ऑलरेडी MBBS कर रहे थे, उन्होंने कैसे अपने टाइम पर किया था, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिला और मैंने एक दो वीडियोज़ देखे, फिर मैंने अपने हिसाब से इवेल्युएट किया। सो आई होप कि मैं जो बताऊँगी आपको हेल्प करेगा वो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कौन सा सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करना है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, पर मेरे हिसाब से बायो सबसे पहले अटैम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि आधा पेपर आपका बायो से होता है। 720 में 360 मार्क्स का बायो रहता है, तो अगर आप उसको पहले पूरा कर लेते तो हाफ पेपर आपने कर लिया। उसके बाद आपको एक रिलैक्सेशन रहता है कि चलो आधा पेपर हो गया, बाकी का कर। मैंने एक दो बार चेक करा बायो को लास्ट में कर तो उससे होता यह था कि लास्ट में 1 घंटे बचता और पूरा बायो बचा रहता है। 360 मार्क्स आपका पूरा ब्लैंक है, तो आपको बहुत डर लगने लगता है। जैसे मुझे तो काफ़ी डर लगता था कि कैसे होगा, अब टाइम बहुत कम है, और इस प्रेशर में आके मैं बहुत नेगेटिव हो जाता था बायो में। तो मैं बायो को कभी लास्ट में करना बंद कर दिया, मैंने कभी नहीं किया उसके बाद मैंने लास्ट में। तो एक और बात कि बायो में जैसे कि आप कर रहे हैं, मान लो कुछ लोगों की आदत होती है एक पेज का सॉल्व करा उसको बबलिंग कर दिया, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पेज में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ डिफ़िकल्टी हो, कुछ डाउट हो, तो आगे के सेक्शन में कहीं पर उससे रिलेटेड कुछ दिया रहता है, कोई ऑप्शन या कुछ, जिससे आपको हिंट मिल सकता है कि उसमें क्या करना था। ऐसा करने से भी आपके नेगेटिव होने से बच सकते हैं। कि आपने पहले ही बबल कर दिया होगा तब तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बायो को पहले पूरा अटैम्प्ट करना है। बॉटनी पूरी कर ली हमने, तब उसको बबल करो। फिर जूलॉजी पूरी कर ली, तब उसको बबल करो। ये नहीं कि बबलिंग भी सारी लास्ट के लिए नहीं छोड़ देनी है कि सारा कुछ कर लिया, पूरा पेपर कर लिया, तब बबलिंग करने बैठे। उसमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक साथ आप करने लगते हो तो इसका उसका सब मिक्स हो जाता है। इसलिए एक एक सेक्शन करो, उसकी बबलिंग करो। ऐसे करोगे तो फिर बबलिंग में मिस्टेक्स कम होंगे और प्रेशर भी कम रहेगा कि होता जा रहा आपका पेपर फिलअप होता जा रहा OMR में। फिर बायो में मार्क्स इंप्रूव कैसे होंगे, तो आपने जो टेस्ट दिया, टेस्ट की पूरी एनालिसिस करो, एक एक करके सारा लिखो कि क्या कहाँ से आया और कहाँ से गलती हुआ। जो बाहर के क्वेश्चन है NCERT के, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली NCERT से ही आता है नीट में। तो NCERT के जो भी क्वेश्चन है, जो भी छूट रहे हैं, तो पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो एक बार। जो जो चैप्टर करते जा रहे हो, ये नहीं कि आप ये वाला चैप्टर कर दिया फिर 1 महीने 2 महीने छोड़ दिया उसको। ऐसा नहीं, बीच बीच में रिवाइज करते रहना हर चैप्टर को। आप जितनी बार पढ़ोगे ना टेक्स्ट बुक बायो में, वो उतना हेल्पफुल होता है। बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैंने बहुत कम करे, मैंने ज़्यादा उसमें टेक्स्ट ही रीड करा, जिससे कि हेल्प हुआ मुझे। मेरे 340 मार्क्स थे इस साल बायो में 360 में, तो अच्छा स्कोर था। और इसलिए मैं बताऊंगी कि बायो में ज़्यादा टेक्स्ट रीड करना बेहतर होता है। जितनी बार होगा उतनी बार NCERT रीड करो, क्योंकि सारे स्टेटमेंट बेस्ड ही होते हैं। आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, उसमें तो ये लिखा था, उसमें तो ये लिखा था। तो बस उस तरह से करना है। सेकेंड, मैं अटैम्प्ट करती थी फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्गर पॉइंट था। केमिस्ट्री से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे फिज़िक्स में आता था, तो मैं फ़िज़िक्स को उससे पहले कर लिया करती थी। और फिज़िक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। कोई कोई क्वेश्चंस में आप अटक जाते हैं, तो उसको बीच में करना सेफ़ रहता है मेरे हिसाब से। तो मैं बीच में करती थी फिज़िक्स को। मैं आराम से टाइम देती थी, जितना लगता था 1 घंटे से थोड़ा ऊपर भी हो जाता था कई बार, तो मैं उतना देकर उसको अच्छे से करती थी। और जो क्वेश्चन नहीं आए उसको सर्कल करके आगे बढ़ना है, ये नहीं कि उसी समय लग जाना बनाने। कई बार होता है पूरा पेपर हो गया, फिर शांत दिमाग से देखोगे तो बन जाता है। तो ये नहीं कि सारा क्वेश्चन एक बार में ही बनाते जाना है, कि वेट करना, अगर नहीं आ रहा तो उसको होल्ड पे रख देना है।
और फिज़िक्स में तो प्रैक्टिस करने से ही मार्क्स बढ़ेंगे। आपको फिज़िक्स का पेपर जो भी है, जो नहीं बने उन सबको लिखो, उसके सॉल्यूशन देखो, नहीं होता दोस्तों से डिस्कशन करो और बिल्कुल एक जगह इकट्ठे लिख लेना, पूरा डायग्राम वगैरह भी अगर है उसमें तो वो भी इंक्लूड करके सब कुछ अच्छे से। और उसको जब हो गया तो एक हफ्ते बाद फिर से उसी को अटैम्प्ट करके देखो कि वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो देख लिए लेकिन तुमसे बाद में बन भी रहा है या नहीं। कई बार होता हम सॉल्यूशन देख लिए लेकिन दोबारा वही आ गया तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या करना था। तो इसलिए एक बार उसको दोबारा से कुछ समय बाद बना के देखना कि बन रहा है या नहीं। लास्ट में मैं केमिस्ट्री अटैम्प्ट किया करती थी। पहले मेरी केमिस्ट्री वीक थी तो मुझे केमिस्ट्री को एक स्टेज तक ले जाना था कि मतलब उससे मेरा सिलेक्शन रुके ना। मतलब मुझे बहुत डर लगता था कि केमिस्ट्री के कारण कहीं ऐसा ना हो कि इस साल मुझे एमबीबीएस मिले ही ना। इसलिए मैंने एक रूटीन बना लिया था कि मैं डेली 1 घंटे केमिस्ट्री का कोई भी इंस्टीट्यूट का एक पेपर लेके उसको अटैम्प्ट कर लेती थी। मतलब केमिस्ट्री का पेपर 1 घंटे में हो ही जाएगा तो मैं उसको अटैम्प्ट करके देखती थी कि कहाँ कौन से चैप्टर से लैग कर रहा है। मतलब वैरायटी भी हो जाती थी क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस भी हो जाता था। और ऑर्गेनिक के लिए मैं करती थी कि डेली 1-1.5 घंटे सुबह पहले उठ के ऑर्गेनिक करती थी। मतलब एक कॉपी था तो उसमें स्टार्ट करो, शुरू से जहाँ तक पढ़ पाए पढ़ो, फिर अगले दिन आगे से स्टार्ट करो, फिर वहाँ तक पढ़ो। एक समय ऐसा आएगा कि आप एक बार में 1-1 घंटे में पूरी कॉपी रिवाइज कर पाओगे क्योंकि आपने इतनी बार देख रखा है। और सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बना के रखना। लास्ट में समय नहीं बचेगा जनवरी के बाद। जितने नेगेटिव हुए सबको एक कॉपी बना के उसमें इकट्ठे कर लो और हर टेस्ट में जाने से पहले उसका रिवीजन होना चाहिए कि हाँ ये गलती की थी, अगली टेस्ट में वो नहीं करना। और अगले टेस्ट को देने जाओ तो कोशिश करो कि याद रहे कि क्या क्या नेगेटिव हुआ था, सिली मिस्टेक्स किस तरह के हुए थे, वो रिपीट ना हो। ऑप्शन सारे अच्छे से पढ़ने, फिजिक्स में कैलकुलेशन प्रॉपर से करना है, कई बार ये सब में भी सिली मिस्टेक होता है तो इन सब को अवॉइड करना है। एक बात जो मैंने पहले भी बोली है कि एक ही कोचिंग का टेस्ट मत देना, और भी टेस्ट पेपर्स ट्राई करना। मैंने तो एलन का दिया था और साथ में गोल का भी देती थी और टेलीग्राम पे भी जो जो पेपर्स मुझे आकाश वगैरह का मिलता था मैं सब सॉल्व करके देखती थी। तो इससे क्या होगा ना कि आपको वैरायटी पता चलेगा कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का है तो आप स्टैंड कर सको उस पर। क्योंकि अब सिलेक्शन एक मार्क से छूट जाता है क्योंकि अब कट ऑफ काफ़ी हाई है तो मेहनत उसी हिसाब का करना है आपको कि ऐसा ना हो कि ज़रा सा के लिए रह जाए या कुछ भी दिक्कत हो जाए। फिर मायूस होने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा अगर अभी नहीं करोगे मेहनत। तो मेहनत से बिल्कुल घबराना नहीं, अभी बिल्कुल अच्छे से करना है। जो भी चीज़ें सबको साइड करके बिल्कुल नीट पर ही फोकस करना। हर दिन इतना मेहनत करो कि आपको लास्ट में कॉन्फिडेंस आए कि इतने दिन हमने अच्छे से मेहनत किया है। एक बार जब ये सब कर लोगे ना तो फिर एक नई बड़ी दुनिया आपके लिए खुल जाएगी जिसमें आप जाओगे, मेडिसिन फील्ड में एंटर करोगे। अभी भी मुझे कभी डिप्रेशन या दुख सा होता है ना किसी चीज़ को लेकर तो मैं हॉस्पिटल जाकर देखती हूँ ना तो कितना मतलब प्राउड फील होता है। एक बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है, आप डॉक्टर हैं और पेशेंट्स इतनी आस लगाकर उनका वेट करें, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बहुत मोटिवेटेड फील होता है मुझे और बहुत अंदर अंदर सुकून होता है कि चलो मैंने ये वाला फील्ड चुना। बस कुछ महीने मेहनत कर लो, उसके बाद आप अपने ड्रीम कॉलेज में होगे, वाइट कोट पहने और अपने आप को एज अ मेडी को इंट्रोड्यूस करोगे सबको तो कितना अच्छा लगेगा। सोचो आपके पेरेंट्स भी कितना अच्छा फील करेंगे। अभी तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब जिनको भी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्या करूँ तो ये सब मत सोचो। बस हर दिन का एक टारगेट फिक्स करो कि आज इतना करना है और उतना करके सो। हर हफ्ते एक टेस्ट ज़रूर देना आप लोग और बीच बीच में अपने से भी अटैम्प्ट किया करो टेस्ट पेपर्स वगैरह। डरना नहीं है बिल्कुल टेस्ट देने से कि मार्क्स कम आएंगे, छोड़ देना है टेस्ट, ये सब मत करना। मैं जब भी ऐसा करती थी तो बहुत रिग्रेट होता था मुझे, इसलिए मत करना ऐसा। और बस सीखते रहो हर टेस्ट से, कोई इशू नहीं है कि अभी मार्क्स कम आ रहे हैं, इम्प्रूव हो जाएगा। अभी टाइम है आपके पास मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए। एक फ्लो में पढ़ाई स्टार्ट करो, मार्क्स अपने आप ही इम्प्रूव होंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो दिखेगा पेपर में बिल्कुल अच्छे से। लेकिन टेस्ट पेपर का एनालिसिस छोड़ना नहीं है। बहुत बच्चे वो छोड़ के आराम से हर टेस्ट देते जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप सीख नहीं रहे टेस्ट से। क्योंकि हम टेस्ट इसलिए दे रहे हैं ना ताकि हमें अपनी कमी पता चले कि क्या टॉपिक है जिसमें हम लैग कर रहे हैं, क्या चीज़ में गलती हो रही है। अगर वो सीखे ही नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए वो करना ज़रूर से। सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करो और डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।